नमस्ते गाइस, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री में कैरनेटिक वॉर में। कैसे कैरनेटिक वॉर और ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि यूरोप में चला था, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया में, तो इसके बीच में क्या इंटर रिलेशन था वो बात करेंगे। इसमें कैरनेटिक वॉर पे कैसा इफेक्ट डाला इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इसने इंडिया में कैरनेटिक वॉर पे इफेक्ट डाला। अब देखिए शुरुआत यहां से होती है कि चार्ल्स सिक्स जो कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है, वो मर जाते हैं। अब उनका कोई मेल हायर नहीं रहता, कोई बेटा नहीं रहता, सिर्फ एक बेटी रहती है, मारिया थेरेसा। अब देखिए, अब यूरोप के कानून में कहीं लिखा नहीं है कि जो रानी बनेगी ये रहेगी, ठीक है। फिर भी इंग्लैंड में तो ये रानी थी, रानी इंग्लैंड में थी पहले भी, लेकिन यहाँ पे जो मेनलैंड में ये बोला कि तुम्हारी मेल हायर ये नहीं है तो फीमेल कैसे बिठा रहे हो, ठीक है। चलिए इसके यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं कि कैसे ये और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक दूसरे से इंटरलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1854 में डलहौजी लेके आया था, ठीक है। 1854 में ये लॉर्ड डलहौजी लेके आया था और ये 100 साल पहले यहाँ पे ऑस्ट्रिया में चल रहा है, ये वाला ये ऑस्ट्रिया में चल रहा है सेम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपका मेल हायर नहीं है तो आपके राज पे, जैसे ये फ्रांस हो गया, ये मैप में देखते हैं, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, प्रशिया हो गया, प्रशिया हो गया, बवेरिया हो गया, ये बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको कोई मेल हायर नहीं है तो अब तो आपका डायनेस्टी बचा ही नहीं। हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि वहां पे या तो फिर इलेक्शन करवाना है या वहां पे कोई डिक्टेटर रहेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे उसकी एक बेटी रहती है मारिया थेरेसा, ये बोलती नहीं, मैं हूं ना, मेरे पिताजी ने, जब मैं पैदा हुए थे तब मेरे पिताजी ने ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी के लॉ में थोड़ा अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट ये था कि अगर फीमेल भी है वो भी ये उत्तराधिकारी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई। अब ये बोल रहे कि नहीं, हम नहीं मानते, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, बवेरिया हो गया और प्रशिया हो गया, ये बोल रहे हम नहीं मानते ये सब बातों को। अब मारिया थेरेसा क्या कहती है, मारिया थेरेसा, ये देखिए ये मारिया थेरेसा, ठीक है। अब ये बोलती कि नहीं, मैं यहाँ की रानी हूं, मैं ही रानी बनूंगी। अब मारिया थेरेसा जाती है ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश से हेल्प मांगने के लिए कि देखिए फ्रांस मुझे परेशान कर रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। अब ब्रिटिश होता है, डच होता है और रशिया होता है, इन सब से हेल्प मांगे, क्योंकि देखिए उस टाइम पे इन तीनों का अलाय चल रहा था, मतलब अच्छी खासी दोस्ती थी इनकी, ठीक है। अब ब्रिटिश से हेल्प मांगे तो डच ने बोला चलो हम भी मदद करते हैं, रशिया बोला हम भी मदद कर देते हैं। तो फर्स्ट जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था वो शुरू हो जाता है। अब ये टीम में कौन कौन है, ब्रिटिश है, डच है, रशिया है, यहाँ पे कौन है, फ्रांस है, स्पेन है, फ्रांस, स्पेन और प्रशिया, प्रशिया, बवेरिया। ये रशिया और प्रशिया को आप अलग अलग समझिएगा, क्योंकि जो प्रशिया है ये बाद में जर्मनी बनती है बिस्मार्क के लीडरशिप में, ठीक है। प्रशिया जो है ये बाद में जर्मनी बनती है, जर्मनी जो अभी जर्मनी है ना, ये प्रशिया बनती है बाद में जर्मनी, और रशिया ही रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी ये बोलते कि आप मेरी मदद करो, तो ब्रिटिश, डच, रशिया मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेस होता है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेस शुरू हो जाता है। अब लेटेस्ट कंटिन्यूसली कभी ब्रिटिश ये बवेरिया से युद्ध कर रहा है, कभी ये डच फ्रांस से युद्ध कर रहा है, कभी रशिया स्पेन से युद्ध कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1743 में होता है बैटल ऑफ डिटीजन होता है। कहां पे होता है, बवेरिया में होता है। बैटल ऑफ डिटीजन बवेरिया में होता है, ये रहा बवेरिया, यहाँ पे होता है बैटल ऑफ डिटीजन। यहाँ पे ब्रिटिशर फ्रांस को बहुत आसानी से और लार्ज मार्जिन से हरा देते हैं, यहाँ पे फ्रांस को बहुत नुकसान होता है। अब यही वाला देखें कि ये कैसे इंडिया में कैरनेटिक वॉर के ऊपर ये असर डाल रहा है। अब कैरनेटिक वॉर का देखते, थोड़ा मैप देखते हैं कैरनेटिक वॉर का। ये देखिए ये है कैरनेटिक, एक्सक्यूज मी गाइस, तो देखिए ये है कैरनेटिक, ठीक है, ये कैरनेटिक है। अब कैरनेटिक में देखिए क्या हो रहा है कि कैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कैरनेटिक असर करता है। कैरनेटिक पहले इसको ये हालांकि कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट, इसको यूरोपियंस ने नाम दिया है कैरनेटिक। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि कोरोमंडल कोस्ट को जो ब्रिटिशर्स है या फिर यूरोपियंस है उन्होंने इसको नाम दिया कैरनेटिक, ठीक है। जैसे अपने गंगा नदी को गैंजेस बोलते हैं, ठीक है, गैंजेस नाम दे दिया,
वैसे ये कार्बोनेटेड कोर्स को कैनेटिक नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, बैटल ऑफ डिटीजन हो चुका है जहां पे ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया बहुत बुरी तरह से। अब यहाँ पे ये होता है कि 1743 में इंडिया में फिर हो जाता है। कैसे? जो ब्रिटिश है और इसका एक जो रूलर रहता है वहां पे, जो ऑफिसर रहता है, बार्नेट नाम रहता है उसका, क्या रहता है? बार्नेट। इसमें कुछ फ्रेंच शिप रहता है उसको टारगेट करके उसको अटैक कर देता है और फ्रेंच शिप को डुबा देता है। वहां पे फ्रेंच का बहुत नुकसान होता है, उसमें जो गुड्स वगैरह था वो बहुत नुकसान होता है। अब देखिए फ्रेंच का जो फ्रांस, अब इसका जो क्या बोलते हैं रूलर, मतलब वहां का गवर्नर, वो रहता है अपना डुप्लेक्स। अब क्योंकि देखिए फ्रांस और ब्रिटिश दोनों ही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में शामिल है, तो यहाँ पे फ्रांस क्या कहते हैं, डुप्लेक्स के जो डुप्लेक्स होता है ये कहता है कि बार्नेट तुमने मेरे जो शिप है अब मैं तुम पे अटैक करूंगा। अब देखिए मद्रास में एक फोर्ट होता है, मद्रास में फोर्ट रहता है सेंट जॉर्ज रहता है फोर्ट, ये ब्रिटिश के अंदर रहता है। अब यहाँ पे क्या करता है डुप्लेक्स, सेंट जॉर्ज को ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है, कैप्चर कर लिया। अब देखिए ये वाला ब्रिटिश है, ये 1743 का ब्रिटिश, ये ब्रिटिश उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रिटिश पावरफुल कब बनती है? बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर का यूज होता है कब? 1764 में होता है, प्लासी होता है 1757 में। यहाँ पे इनको बंगाल में दीवानी राइट्स वगैरह मिल जाता है, टैक्स कलेक्शन का अथॉरिटी मिल जाता है, कहाँ पे? अपना वेस्ट बंगाल में, बक्सर बिहार में, ठीक है, यहाँ पे उनको टैक्स कलेक्शन। अब यहाँ से ब्रिटिश पावरफुल बनना शुरू होती है, यहाँ से इनकी लार्ज मिलिट्री होती है, रिसोर्सेस होते हैं, टैक्स कलेक्शन होता है, हर चीज यहाँ से होती है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में यही इंडिया में ब्रिटिश का रुख बदल देता है, ठीक है। अब देखिए, और ये है 1743, मतलब यहाँ का ब्रिटिश कमजोर है, अभी इसके हाथ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर लगा नहीं है, ये कमजोर है। अब ये बोला यार फ्रेंच को मैं यहाँ पे इंडिया में, हालांकि इंग्लैंड में तो बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रांस को कैसे हराऊं? अब ये जाता है, ब्रिटिश जाता है अनवरुद्दीन के पास। एक होता है नवाब का जो कर्नाटिक रहता है, जो कर्नाटिक का रूलर रहता है, उसका नाम रहता है अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन, ठीक है। अनवरुद्दीन का जो डिटेल कहानी है ये मैं आपको वहां पे सुनाऊंगा, ठीक है, कि सेकंड बैटल कर्नाटिक में कैसे अनवरुद्दीन और अपने नसीर जंग, मुजफ्फर जंग, ठीक है, चंदा साहिब, इनका डिटेल कर्नाटिक वॉर 2 में है। यहाँ पे सिर्फ अनवरुद्दीन को देखिए, ये कर्नाटिक का नवाब है, ठीक है। अब कर्नाटिक का नवाब है, ब्रिटिश ने इनसे हेल्प मांगी कि आप हमारी मदद करो, ठीक है, फ्रेंच को हराने में। अब अनवरुद्दीन क्या कहता है, ये फ्रांस को वार्निंग देता है कि क्या कर रहे हो तुम, ये जो कर्नाटिक वाला रीजन है ऊपर वाले की, तुम क्या कर रहे हो? अब डुप्लेक्स यहाँ बोलता है, देखिए आप इंटरफेयर मत कीजिए सर, मैं आपको मद्रास दे दूंगा। ये बोलता है ठीक है, हम ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, हाँ ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब ब्रिटिश बोले सर आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, मतलब क्या करूँ मैं, कैसे इंटरफेयर करूँ, ठीक है। हालांकि उसने उसको बताया लेकिन आया कि डुप्लेक्स को ये मद्रास देने वाला है। अब कुछ समय बाद डुप्लेक्स मना कर देता है उसको मद्रास देने, क्योंकि देखिए डुप्लेक्स जो है बहुत ही शातिर दिमाग वाला गवर्नर रहता है, वो जो भी राज्य वहां पे होती है, मतलब जो इंडिया में राज्य है, ये लोकल रूलर, उनके इंटरनल अफेयर्स में वो ये देता था, ठीक है, मतलब काफी इंटरफेयर करता था, चाहता है कि मेरा इन्फ्लुएंस बढ़े, इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे उसको मद्रास देने से मना कर दे। अनवरुद्दीन बोलता भाई कैसा, तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने मुझे दिया नहीं, ठीक है, तुमने मुझे मद्रास दिया नहीं। अब अनवरुद्दीन क्या करता है, बोलता मैं तुम्हें या मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब जो ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश आती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अडियार नदी कहाँ पे है, अडियार नदी है, ठीक है, एक यहाँ पे मैप में दिख रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, अडियार नदी। अब यहाँ पे आता है फ्रेंच, उधर से आ रहे हैं ये अटैक करने के, क्योंकि ये अनवरुद्दीन बोला कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध होता है, अनवरुद्दीन और फ्रेंच फोर्सेस के बीच। अब देखिए वो टाइम पे फ्रेंच फोर्सेस ना बहुत कम थी, और अनवरुद्दीन तो यहाँ का ये नवाब है, मतलब पावरफुल। अनवरुद्दीन के पास टोटल 10,000 सैनिक थे, 10,000 सैनिक। फ्रांस के पास सिर्फ 1100 की 1200 के आसपास सैनिक थे, ओनली 1200 के आसपास, समथिंग अराउंड, ठीक है। अब क्या 1200 का सेना, 1200 सेना ये 10,000 पे भारी पड़ता है, इसको हरा भी देता है, ये इसको हरा भी देता है। और देखिए
बैटल जो अनवरुद्दीन ने नहीं किया था, इस जो, क्योंकि देखिए वो भी राजा, ये आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य में, वो भी डायरेक्ट ये बैटल में, तो अनवरुद्दीन तो यहाँ का नवाब था, उसने अपने सेनापति को भेज दिया था, महफूज खान को, महफूज खान को भेज दिया था बैटल करने, ठीक है। अब क्या करता है, फ्रांस को हरा देता है, ठीक है, अनवरुद्दीन यहीं पे, यहाँ पे फ्रांस जीत जाता है। अब यहाँ पे जीत जाता है तो डुप्लेक्स की वाहवाही होती है कि चलो डुप्लेक्स जीत गया, ठीक है, फ्रांस में भी इसका बोलते वाह डुप्लेक्स डिड अ वेरी वेल जॉब, गुड जॉब डुप्लेक्स, यहाँ पे होता है ये, हाँ इसका वाह है। अब यहाँ पे आते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में, और यहाँ पे हमने कहाँ पे ये किया था, 1743 में, बैटल ऑफ जिटेजन, ठीक है, ये होता है। अब 1748 में ये होता है कि ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली होता है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली साइन होता है। यहाँ पे क्या करता है, वॉर कंक्लूड करते हैं, सब बोलते हैं कि भाई देखो रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है, तो वॉर को कंक्लूड करते हैं, ये वॉर खत्म करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली साइन हुआ। अब ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली में क्या होता है, देखिए प्रशिया जो है, प्रशिया ऑलरेडी, ये है अपना प्रशिया, ठीक है, प्रशिया ऑलरेडी कुछ रीजन जो कि अपना ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी का रीजन था, उसमें एक सिलेसिया आता है, सिलेसिया इसको ऑलरेडी कब्जा चुका होता है, ठीक है, कब्जा चुका होता है, वहां पे अपना मिलिट्री फोर्स सभी। तो बोलता है जब ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली में ये होता है कि प्रशिया ने वहां पे कंट्रोल जमा लिया, तो काम को प्रशिया को, सिलेसिया को प्रशिया को दे दो, लेकिन हैब्सबर्ग डायनेस्टी में मारिया थेरेसा रहेगी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी में मारिया थेरेसा ही रूल करेगी। ये हुआ ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली। अब ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली से ये वॉर कंक्लूड हो जाता है, मतलब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पे खत्म हुआ, तो इंडिया में भी तो पॉइंट नहीं बचता है कि इंग्लिश और फ्रेंच अपना काम छोड़कर युद्ध में लगे रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में ब्रिटिश और फ्रांस का युद्ध में मतलब फुल स्टॉप आ गया कि यहाँ पे अभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, देखेंगे फुल स्टॉप नहीं कॉमा आ गया कि अभी यहाँ पे युद्ध नहीं करेंगे, अभी जो आगे होगा देखा जाएगा, अभी वॉर कंक्लूड हो गया ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली के साथ। तो यहाँ पे भी युद्ध खत्म, वहां पे भी युद्ध खत्म, वहां पे क्या हुआ, डुप्लेक्स का वाहवाही हो चुका था, ठीक है, डुप्लेक्स का वहां पे वाहवाही हो चुका था। बस ये होता था ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली से मारिया थेरेसा हैब्सबर्ग डायनेस्टी की रानी बन गई, यहाँ पे संपन्न हुआ। अब इसका जो पार्ट 2 कार्नेटिक वॉर 2 में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चंदा साहिब, नाजिर शाह, ये मुजफ्फर जंग, नसीर जंग कैसे इन्वॉल्व थे, कैसे कार्नेटिक टू हुआ, और कैसे फ्रेंच इंडिया में अभी भी ब्रिटिश के ऊपर हावी पड़ रहे थे, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद गाइस।